नमस्कार दोस्तों। आज मैं हमारे साथ पंडित आचार्य डॉक्टर जगदीश जोशी जी, अनुष्ठान प्रमुख दिल्ली प्रदेश, आज हमारे साथ हैं और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज पंडित जी आपके दर्शन भी हुए। पंडित जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि अब जैसे हमारे शारदीय नवरात्र आने वाले हैं, 22 तारीख से शुरू है, 22 से, तो हमारे कुछ एक जो हमारे जो ऑडियंस है, हमारे दर्शक हैं, अब कई लोग पहली बार यह नवरात्रे कर रहे हैं, तो हमारे घरों में जो पूजा होती है, जो ये हम जो बीजते हैं, जो माता रानी की जो जोत जैसे जलाते हैं, तो उसकी क्या विधि है और उसका कैसे कैसे हमारे वो जो खेतरी बीजते हैं वो क्या उपाय करना चाहिए, क्या हमें पूजा करनी चाहिए कि जिससे हमें शुभ लाभ मिले, और हमें पूरे नवरात्र में हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए कि जिससे माता रानी खुश हो, और हमारी पूजा की विधि क्या है, तो ज़रा इस बारे में आप हमारे दर्शकों को आप बताएं कुछ। जी, जय माता दी। नवरात्रि आ रही है, ये सर्दियाँ नवरात्रि हैं। अच्छा। क्योंकि सर्दी में जो प्रारंभ होती है, यहाँ से सर्दी प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा। शरद ऋतु यहाँ से प्रारंभ होना है, तो सर्दी नवरात्रि होगी। तो नवरात्रि में करना क्या, हमने सर्वप्रथम पूरे घर को स्वच्छ करना है। मतलब किसी प्रकार का कोई गंदगी घर में नहीं होनी चाहिए, क्यों, भगवती का आगमन है। शनि सोम गजारूढ़ा, इस बार भगवती जो आ रही हैं वो सोमवार को आ रहे हैं। अच्छा। तो गज मारूढ़, हाथी मारूढ़ होकर आई, शनि सोम गजारूढ़ा। अच्छा। मतलब हाथी सबसे बड़ा जानवर है हमारे, तो हाथी उद्योग का कारक भी है। तो जब हम पूजा करने बैठें तो पूरा घर पहले पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ वस्त्रों का परिधान होना चाहिए, साफ वस्त्र होना चाहिए, हो सके तो लाल वस्त्र होने चाहिए माता जी। अच्छा। रक्त वस्त्र धराम देवी, अगर रक्त वस्त्र से अगर भगवती की पूजा करते हैं तो भगवती बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। तो सर्वप्रथम हमने करना है कि घर को पवित्र करना है, पवित्र करके स्वयं भी पवित्र होना है, और हमें पूजन की सामग्री लेनी है। रोली मोली, धूप, चावल, कपूर, तिलक, माला, फल, मीठा, पान पत्ते, कुछ राजोपचार हैं, कुछ पंचोपचार हैं, कुछ सोचोपचार हैं, कुछ मनसोपचार हैं। तो अगर राजोपचार कर सके तो अच्छी बात है, और षोडशोपचार करें फिर भी अच्छी बात है। मनसोपचार करें, कुछ ना हो तो मन से भी वो चीज़ भगवती को आप अर्पित कर सकते हैं, भाव से। लिखा है भाव ही विद्यते देवो न पाष्टे न काष्टा, मतलब भगवान भाव में विद्यमान है, ना तो किसी पत्थर की मूर्ति में, ना किसी लकड़ी की मूर्ति में। भगवान को है आपके भाव में है, जैसा हम भाव रखेंगे वैसे भगवान की छवि हमको दिखेगी। तो भगवती अष्टभुजी है, अष्टभुजी का जो हम पूजन करने जा रहे हैं नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में, तो हमको पूजन सामग्री लेनी है, घर को पवित्र करना है, और खेतरी लेनी है। खेतरी में क्या, यव होता है, जौ होते हैं। जौ, जी, जौ को संस्कृत में यव कहते हैं। और मृद का पात्र लेना है, मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें गंगा जी की रेत स्वच्छ होनी चाहिए। अच्छा। स्वच्छ गंगा जी की रेत हो, थोड़ा बहुत मिट्टी है आदि मिलानी चाहिए, जिससे उसको ऑक्सीजन मिलता रहे। तो हम जब पूजा करने बैठते हैं तो हमको पूजन की सब सामग्री रख लेनी चाहिए माता जी के पास। अखंड दीपक का आपको पूरी व्यवस्था करनी है। अखंड दीपक जलाने पर 9 दिन लगातार उसकी रक्षा करनी है, सेवा करनी है। तो आचमन आदि पूजन करके पूजन करना प्रारंभ करते हैं। आचमन करना चाहिए, शुद्ध स्वच्छ आसन होना चाहिए हमारे पास, रक्त आसन। अगर आसन में हमारे पास लाल हो तो और अच्छा है, सोने में सुहागा जिसको कहते हैं। अच्छा। लाल वस्त्र हम पहने, लाल आसन में बैठें, भगवती का रक्त परिधान पहनाया हो, सुंदर सा माता जी का श्रृंगार किया हो। अच्छा। तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। जब भगवती प्रसन्न होती है तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ दिन है। वैसे तो रोज़ करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि विशेष हैं। 4 नवरात्रियाँ, 2 गुप्त 2 ओपन। 2 नवरात्रियाँ हर 3 महीने में होती हैं। ठीक है। और 4 तियाँ 12, साल में 12 महीने होते हैं, तो हर नवरात्रि 3-3 महीने में आती है। अच्छा। तो 2 तो गुप्त हैं, 2 ओपन में हैं। गुप्त का और ज़्यादा फल होता है। तो जो सर्दी नवरात्रि हैं, इसमें हमको करना क्या है कि भगवती का सुंदर श्रृंगार करके पूजन करना चाहिए। पूजन में हमें जितना सामग्री ला सकें ठीक है, नहीं जो नहीं है वो मन से आप अर्पित कर दें। अर्पित करने से क्या होगा, भगवती उससे प्रसन्न होंगी। और सर्वप्रथम आपको जोत जलानी है। जोत जलाने कहाँ है, भगवती के सामने।
घी का दिया जलना है, देसी घी का दिया दीपक जलाना है और भगवती के दाएं साइड में। अच्छा, दिया जला के दाईं साइड में रखा। हाँ, आपका बायां होगा। अच्छा। जैसे आप और हम बैठे हैं सामने, हाँ हाँ, तो मेरा दायां होगा तो आपका बायां हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार भगवती जो माँ रानी है, उनका जो दिया जलना है हमारे पास, उनके दाएं साइड। अच्छा। जो घी का दिया वो दाएं साइड, अगर आप तेल का दिया जलाते हो उनके बाएं साइड। अच्छा। तो जो लक्ष्मी का दीपक वो दाएं साइड, गर्म का दीपक बाएं साइड भगवान के। ठीक, आपका अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद हमने पूजन करना है गणेश आदि का पंचांग पीठ में, जैसे ओम है, श्री है, स्वस्ति है, कलश है, नवग्रह हैं, षोडश मातृका है, इन सब का पूजन जितना आपको आता है उस हिसाब से करना चाहिए। कोई नहीं आता है तो श्री भगवती चरण कमलेभ्यो नमः, अच्छा, इस मंत्र से आप एक बार मंत्र दोबारा बताएंगे? श्री भगवती चरण कमलेभ्यो नमः। अच्छा। मतलब जो हम चाह रहे हैं भगवती के चरणों में चढ़ा रहे हैं, अच्छा। है ना। अगर मंत्र आते अच्छी बात है, नहीं तो आप नाम लेकर चढ़ा सकते हैं, वस्तु को चढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद हमें खेतरी आदि बीजनी चाहिए। खेतरी ब्रह्म मुहूर्त में बीजनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्त उसका ज़्यादा फल, उसमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, कोई लगन की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म 6 बजे से पहले। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है जी, 6 बजे से पहले। हाँ, सूर्य उदय से पूर्व में। अच्छा जी, मतलब 2.5 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है। अच्छा। तो हम करते हैं जब खेतरी बीजते हैं तो खेतरी बीजने के लिए हमें सर्वप्रथम पात्र को साफ करना है। गंगा जी की रेत चाहिए, थोड़ी साफ जगह की मिट्टी चाहिए, उसको मिक्स कर देते हैं। और पंडित जी, हम जब जाते हैं खेतरी लेने जाते हैं तो हमें वो उस मिट्टी के पात्र में तो पहले ही जहाँ से हम लेने जाते हैं वो रेत डली हुई होती हाँ, है, बिल्कुल मिट्टी डली डली होती है, तो हमें जी। कैसे पता वो रेत कहाँ की? देखिए, रेत तो नहीं, तो उसमें गंगा जल आपको डाल देना है। अच्छा जी, मतलब मानो जैसे आपको गंगा जल नहीं है, आपके पास इतना परिपूर्ण कलश भरने के लिए गंगा जल नहीं है, हाँ हाँ। आपको क्या करना है, पहले कलश में गंगा जल डालना है, अच्छा फिर उसमें जल डाल देना है। वो अच्छा। क्या बन जाएगा, गंगा जल बन जाएगा। अच्छा। अगर हम जल में गंगा जल डालेंगे तो गंगा जल नहीं बनेगा, वो जल ही बन जाएगा बस। अच्छा। इसलिए पहले गंगा जल डालना है, हाँ हाँ, फिर जल डालना जल है, डालना है। तो गंगा जल हो जाएगा। अच्छा। इसलिए उस रेत की जो प्याली होती है भरी हुई, उसमें आप गंगा जल से छिड़काव कर दीजिए, अच्छा। स्वच्छ कर दीजिए। अच्छा। भाव करिए कि गंगा जी स्वयं इसमें विराजमान है, हो कि भाव की प्रधानता है हमारे यहाँ सनातन धर्म में। तो खेतरी बोनी है। खेतरी को कहते हैं जयंती देवी, हाँ हाँ। इनका नाम क्या है, जयंती। और रोज के नाम माँ भगवती के, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, हाँ, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री। नव जो दुर्गा है वो सब सिद्धि देने वाले हैं। अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, अष्टमी पूज देते हैं, लेकिन जिसके हम फल मिलना उस देवी को हम पूज ही नहीं रहे हैं। अच्छा। देखिए, नवम सिद्धिदात्री कह रहा है ना मंत्र की, नवम सिद्धिदात्री, जिसे हमें सिद्धि मिलनी है उस देवी को हम छोड़ दे रहे हैं। लेकिन नवरात्रि पूरे 9 दिन करनी चाहिए। अच्छा जी। पर जैसे पंडित जी, लोग कई जैसे कन्या पूजन होता है जी, वो तो अष्टमी को कर देते अष्टमी करते हैं। हाँ। ये अज्ञानवश करते हैं लोग। अच्छा। हाँ, लेकिन नवरात्रि 9 दिन की होती है। हाँ। नवरात्रि दिन नहीं कह रहे हैं, हाँ। नवरात्रि, 9 रात होनी चाहिए कम से कम। अच्छा। जी, 10वें दिन उसका उद्यापन करना चाहिए। नहीं तो हमें जैसे कई लोग अष्टमी को कंजके पूज देते हैं, कई लोग नवमी को पूज देते हैं, जी। तो हमें वो जो कन्या पूजन जो कंजके पूजते हैं वो हमें किस दिन करना चाहिए? ये अपनी कुल परंपरा पर कुछ चल रहे हैं लोग। अच्छा। जैसे अगर आपकी परंपरा में अष्टमी पूजना तो आप अष्टमी पूजेंगे, हाँ क्योंकि आपको नवमी जा ही नहीं रहे कभी। हाँ। तो आपके कुल में परंपरा की आपको अष्टमी पूजना है। ठीक है। और शास्त्र में नवमी पूजने का विधान है। अच्छा। शास्त्र कहता है नवमी, नवम सिद्धिदात्री। अच्छा। जी। तो देखिए दर्शकों, आज हमें पंडित जी ने कितनी अच्छी बातें बताई कि हमें वैसे नवरात्रि जो आते हैं तो हमें नवरात्रि पूजनी नवरात्रि चाहिए। पूजे, और कई लोग अष्टमी पूज देते हैं। हाँ, रोज जप करना चाहिए सर। अच्छा। नवाण मंत्र भगवती का है। हाँ, हाँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर नहीं कर पाते हैं, कवच, अर्गला और किलक, 3 ये पाठ हैं, रोज करने चाहिए। अच्छा। अगर ये भी नहीं कर पाते, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, उसको जरूर करना चाहिए। अच्छा। अगर कुछ नहीं कर पाते, नहीं आता है, तो करना क्या है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, नवाणा मंत्र से कहते हैं। रोज एक माला करिए। अच्छा। ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, अच्छा। इस मंत्र का जप रोज निरंतर 9 दिन करिए, अच्छा। तो भगवती प्रसन्न हो जाएगी। जो मांगोगे वो मिलेगा। अच्छा। जी। अच्छा पंडित जी, एक और है, जैसे हमने ये देखा है कि
जब लोग खेतरी बीजते हैं, नवरात्र ख़त्म हो जाते हैं, तो वो प्रवाहन कहाँ करना चाहिए? अब कई लोग वो खेतरी उठा के पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, या कई लोग मंदिर में दान दे आते हैं, तो एक बड़ा थोड़ा सा वो अच्छा सा नहीं लगता है। या इसको जैसे क्या इन कुछ दर्शकों को हमारे को बताएंगे, खेतरी पूजने के बाद पूरी विधि क्या है कि कैसे प्रवाहित करनी चाहिए, कहाँ हमें रखनी चाहिए, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए, कुछ तिथियां बताई गई हैं। भगवती को विसर्जन करने के लिए चतुर्दशी तिथि, अच्छा, मतलब 14 को खेतरी प्रवाह करनी चाहिए। करनी कैसी चाहिए? भगवती से पूरी आज्ञा लेनी चाहिए। इतने दिन हमने आपकी आराधना पूजा की है, हाँ, इसे लेकर फेंक आएंगे तो फायदा नहीं ना। आजकल लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, पूजा करें फेंक आते हैं, हाँ, ये तो अपमान है भगवान का। अच्छा, आपको विधि से करना है, किसी ब्राह्मण से उनका विसर्जन कराना है। विसर्जन कराने के बाद किसी तीर्थ में जाना आपने, अच्छा, तीर्थ में जा करके प्रवाह करना है। प्रवाह प्याली नहीं करनी है, जो खेतरी है उसको आप प्रवाह करेंगे, प्याली बाहर करिए, नहीं तो तीर्थ का भी तो अपमान है। अच्छा, उसको वो गंदा नहीं जिस करना। पात्र में वो खेतरी है जी। उसके समेत नहीं डालना? नहीं, हम वो उसकी- खेतरी निकाल के देनी है। अच्छा, वो जो मिट्टी समेत हाँ। जो है, पात्र तो पात्र ही है, अच्छा, पात्र किसी और काम आ जाएगा। कोई चिड़िया को पानी पिला सकते हैं, कौवे को पिला सकते हैं, हाँ, हाँ, कि डॉगी को आपको देते हैं, किसी को काम आ जाएगा। हाँ। और इससे क्या होगा, नदी भी गंदी नहीं होगी हाँ, हाँ। और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और उसका फायदा भी होगा पात्र का। तो जैसे नौमी को हमने जब कन्या पूजन किया, उससे पहले जब हम खेतरी को पूजन करेंगे, उसके बाद हम कन्या पूजन करेंगे, तो आपने बताया 14 को करनी जी। चाहिए, उसके 5 दिन बाद, जी, 5 दिन बाद और देवी माँ से पूरी विधि से उनका विधि से। जी अच्छा, विसर्जन करने के लिए अब किसी पंडित ब्राह्मण जी को बुला हमारे यहाँ तो अब जैसे नदी ना, आज इतनी नदियाँ नहीं हैं, जैसे हमारे दिल्ली में तो सपोज यमुना नदी है, तो आज नदियों के स्रोत भी बड़े सूखते जा रहे हैं, या कोई तीर्थ में नहीं जा सकता, जी। तो उसके लिए क्या उपाय है कि वो कहाँ पर उसको प्रवाहित करे? जैसे किसी के पास समय नहीं है, वो तीर्थ में नहीं जा सकता, जी या अगर आज हमें यमुना जी भी जाना पड़े, तो आज दिल्ली शहर में भी बहुत दूरी दूरी होती है, दूरी तो होती उसके लिए क्या सरल उपाय है? उसके लिए सरल उपाय क्या है सर? जो खेतरी है, जो जयंती देवी हैं, उसको आप गाय को दे दीजिए, अच्छा, और जो मिट्टी है उसको अपने गमले में डाल दीजिए। अच्छा, जी, ना तो किसी के पैर में आएगी, हाँ, हाँ, ना उसको अपमान होगा। अच्छा, अपने घर में जो गमले लगे उसकी मिट्टी जो है वो अपने गमले में आ जाएगी। जो खेतरी हरी भरी हैं वो गाय के उदर में चली जाएगी। देखिए दर्शकों, आज पंडित जी ने इतनी अच्छी बातें बताई, तो मेरा तो मन सुन के आज इतना हृदय प्रसन्न हुआ कि देखो, खेतरी जब हम प्रवाहित करने जाएं, अगर हम किसी तीर्थ स्थान में ना जा सकें, तो उस खेतरी के जो हमारी हरियाली है वो हम गाय को खिला दें, और वो जो इसकी मिट्टी है, वो मिट्टी को अब अपने घरों में जो पौधे लगे, अगर आपके घरों में नहीं भी हैं पौधे, आप किसी भी पौधे पार्क लगा में जाके या कहीं भी जहाँ पौधे लगे हैं, आप मिट्टी को उसमें डाल सकते हैं, और पात्र को आप पानी के रूप में, जैसे पशु या पक्षी को पानी उनके पिलाने काम के लिए। जी। और देखिए कितनी आज हमें पंडित जी ने अच्छी बातें बताई। अच्छा पंडित जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, आपका ज़्यादा समय ना लेता नहीं, हुआ। कोई पंडित जी, हमारे बहुत सारे दर्शक जैसे इंडिया से बाहर रहते हैं, जी कोई यूएस में रहता है, कोई यूके में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। अब वो लोग घरों में अपने पूजन करना चाहते हैं, कोई गृह प्रवेश करना चाहता है, या कोई घर में हवन करना चाहता है सुख शांति के लिए, तो अब उनको वहाँ पर वो पंडित नहीं मिल पाते, जी या अगर मिलते हैं तो मैंने देखा है साउथ इंडियन पंडित कुछ ज़्यादा होते हैं। जी अब वो लोग बेचारे पूजा तो कराते हैं। तो अभी मेरे थोड़े दिन पहले एक दोस्त से बात हुई यूएसए में, उसने गृह प्रवेश किया, तो उससे मेरी बात हो रही थी, तो वो कहने लगा मेरा दिल तो, मतलब हमारा पूजन तो हमने किया लेकिन दिल खुश नहीं हुआ, तो मतलब एक फॉर्मेलिटी वाला काम हो गया। जी तो कई दर्शक जैसे वहाँ पर उनको पंडित नहीं मिल सकता या नहीं मिलता, तो आप ये बताइए कि क्या हम ऑनलाइन आप पूजा करा सकते हैं और उसका फल मिलेगा, और उसकी क्या विधि होगी? ज़रा आप हमारे एनआरआई जो हमारे दर्शक हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, बहुत सुंदर जी। उनके लिए क्या आपकी वो राय है? बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हैं। करने क्या, जैसे आप और हम सामने आमने सामने बैठे हैं तो कैमरे आमने सामने होता है। ठीक है। जैसे आप मंत्र बोल रहा हूँ, आप मेरे यजमान हैं, हाँ हाँ, तो आपके पास सामग्री पहले से लिखी होती है, अच्छा, ये सामग्री चाहिए। ठीक है। अगर नहीं तो मैंने पहले ही बताया कि मन से आप उसको अर्पित कर दीजिए, अच्छा तो जो मंत्र बोलूँगा उसकी सामग्री वहाँ चढ़ती रहेगी अच्छा, उनके द्वारा, और पूजन होता रहेगा सीधा।
पूरा पूरा पूजन होगा, जिसका बेनिफिट पूरा पूरा मिलता है। और जो संकल्प है, सबसे बड़ा काम क्या संकल्प है। संकल्प जैसे कोई पत्र आदि हम लिखते हैं, उसमें अगर कोई कार्ड लिखा है, उसमें अगर एड्रेस नहीं डालेंगे तो कार्ड कहीं जाएगा नहीं। अगर जो संकल्प है पूजा का, वही उसका एड्रेस है। अच्छा जी, संकल्प आपका बढ़िया सा हो गया तो पूजा का फल तो मिल ही गया, उसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा। और पूजा कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं कि आप पूजा ऑनलाइन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए प्रावधान है, पहले समय फिक्स होता है कितने बजे करना है, उस हिसाब से करा सकते हैं। अगर वहाँ हैं तो आप अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर करा भी सकते हैं। तो पंडित जी, जैसे आपने कहा कि पूजा की सामग्री होनी चाहिए, अब जैसे हमारे भारतवर्ष में तो सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। अब कई बार जैसे बाहर, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में अब कोई हमारे पूजा करना चाहता है, लेकिन उसके पास सामग्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए और कितने दिन पहले आपसे बात करनी चाहिए कि वो अपना पूरा सब कुछ सेटअप अपना तैयार रखें? उसका 1 हफ्ता कम से कम चाहिए आपको। अच्छा, क्योंकि उनको भी समय चाहिए, अपने को भी समय चाहिए ना। ठीक है। समय के बिना समय अनुकूल होना चाहिए, उनका भी समय ठीक हो, हमारे भी समय ठीक हो। ठीक है। उनको भी जल्दी ना हो, हमको भी जल्दी ना हो। हाँ। तो अगर सामग्री नहीं मिलती है, उसके लिए प्रावधान है कि आप ऑनलाइन बैठ जाइए कैमरे में। ठीक है। ठीक है ना, तो आपका जो पूजन हो रहा है वो यहाँ हो जाएगा। अच्छा। जितनी सामग्री हमारे हिंदुस्तान के, भारत आर्यावर्त के अंदर हैं, उतना कहीं किसी देश में है नहीं। इसलिए भारत सनातन धर्म है, सनातन देश है ये, तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर उनके द्वारा जो संकल्प द्वारा पूजा जो कर रहे हैं, उसका फल उसी को मिलना है जिसके लिए संकल्प किया गया। अच्छा। चाहे आप कहीं भी बैठे हैं, आप पूजा यहाँ कर रहे हैं तो फल उनको ही मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि संकल्प उनके नाम से है। अच्छा। संकल्प नाम और गोत्र लिया जाता है। ठीक है। जिसके लिए हम संकल्प करें तो नाम गोत्र होगा, तो जो पूजा की उसके नाम गोत्र में ही जाएगी वो। अच्छा जी, उसका ये फल है सर। तो पंडित जी, लेकिन ये तो आपने बता दिया कि पूजा हो सकती है, लेकिन किसी ने गृह प्रवेश करना हो तो उसमें भी क्या ये हो सकता है, और गृह प्रवेश की क्या क्या विधि है उसमें ऑनलाइन? उसके लिए मंत्र तो पूरे होंगे, मंत्रों में कोई कोताहल नहीं बरती जाती है। ठीक है। क्योंकि जो गृह प्रवेश के मंत्रों को करना ही करना है, नहीं तो घर में शांति नहीं होगी। ठीक है। ना, तो उसके लिए जितना सामग्री वो लोग जोड़ा पाते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं, उतना करें। उसके अभाव में क्या होता है, अगर यहाँ भी हमारे पास सामान उपलब्ध नहीं होता तो अभाव में क्या कहते हैं, अक्षत चावल, अक्षत और पुष्प, चावल और फूल ले लेते हैं। अच्छा। अभाव है, ठीक है। उस द्रव्य का अभाव है तो हम फूल और चावल लिया, हमने उस द्रव्य का परिपूर्ण मंत्र बोला, वो मंत्र उस द्रव्य का मिला। हाँ। लेकिन चढ़ा रहे हैं हम फूल और चावल। ठीक है। फूल चावल अवेलेबल सब जगह है, सब जगह है। इतने से भी कर सकते हैं वो लोग। अच्छा जी, मंत्र पूरे होंगे। हाँ हाँ। मंत्र अगर हमें इत्र का चढ़ाना है तो त्र्यंबकम बोलना पड़ेगा, पूरा मंत्र बोलना पड़ेगा। अगर नहीं है इत्र हमारे पास तो फूल चढ़ा देंगे, उस फूल का जो मंत्र का फल है वो इत्र का ही जाएगा। अच्छा जी। तो देखिए दर्शकों, आज पंडित जी ने कितनी अच्छी बात कही कि अगर आपके पास सामान अवेलेबल नहीं है तो पंडित जी अपने यहाँ भी वो पूजा कर सकते हैं, सारी सामग्री रख के, और आपके संकल्प लेके, आपका गोत्र, आपका नाम, जिसमें आपको आप सब पूरा परिवार एकत्र होकर बैठेगा तो आपको पूरा फल मिलेगा। हाँ, मैं ऐसा कराता हूँ सर, मेरे मंदिर में होता है। अच्छा, आप कराती हैं? मैं यूएस में जितने मेरे लोग हैं वो सब मेरे पास ऑनलाइन आते हैं, तो उनका जप, पूजा पाठ, हवन सब हमारे मंदिर में होता है। अच्छा अच्छा। तो वो करते रहते हैं। तो देखिए पंडित जी ने कितनी अच्छी बात बताई। तो अगर कोई भी हमारा दर्शक जो भारत से बाहर रहता है, अगर वो ऑनलाइन पूजा कराना चाहता है तो वो मेरे को कमेंट्स में अपना फ़ोन नंबर लिखे जी, और फिर मुझे बताए, तो मैं पंडित जी को डायरेक्ट आपका नंबर दे दूंगा और पंडित जी से आपके समय मैं करा दूंगा फिक्स। तो जो भी होगा आपकी पूजा और आपका जो भी फल होगा आपको मिलेगा। तो पंडित जी, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत बहुत अच्छी हमें बातें बताई, एक तो शारदीय नवरात्रों की जी, और एक हमारे दर्शकों के जो पूजा पाठ के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत। बस यही प्रार्थना करते हैं महाराज से, सबका कल्याण होना चाहिए। हाँ ठीक, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सुखी नाम। ठीक, जय जय माता दी। जय माता।